भले ये बात कोरोना फैलने और अमेरिका चीन में लड़ाई के बाद सामने आई, लेकिन अमेरिका की तर्ज पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब सवाल यह है कि जिनपिंग अगर चीन के प्रेसिडेंट हैं नहीं तो हैं क्या? अमेरिका कह रहा है कि शी जिनपिंग को चीन का तानाशाह कह लो, बादशाह कह लो, लेकिन वो मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। अब इस विवाद का आधार समझिए। चीन की राजनीति में शी जिनपिंग वो शख्सियत बन चुके हैं जिनकी बराबरी में कोई नेता खड़ा नहीं होता। चीन में शी जिनपिंग का कद वर्तमान और भूतकाल के नेताओं से भी ऊंचा हो चुका है, जिस पर हाल ही में मुहर लगाई है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल क्यू शी ने, जिसने शी जिनपिंग को चीन का सर्वेसर्वा बताया है। बावजूद इसके शी जिनपिंग के पद पर अमेरिका ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका शी जिनपिंग को तानाशाह साबित करने पर आमादा है और हकीकत दुनिया से छिपी भी नहीं है। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति नहीं हैं, जो चीन के लिए भी गलत साबित करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग विश्व के उन चंद तानाशाहों में से एक हैं जिसने अपने देश के सभी अहम पदों पर कब्जा कर रखा हो। इस वक्त शी जिनपिंग चीन के 3 सबसे बड़े पद पर काबिज हैं। पहला पद स्टेट चेयरमैन यानी राष्ट्र प्रमुख, दूसरा पद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और तीसरा पद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन। यानी कि देश की इकलौती पार्टी से लेकर चीन की सेना तक सबकी कमान जिनपिंग के हाथों में है। लेकिन इन तीनों में से किसी भी पद को सीधे तौर पर राष्ट्रपति का पद नहीं कहा जा सकता। ये मत समझिए कि जिनपिंग अकेला है। जिनपिंग के पीछे उनका पूरा पॉलिट ब्यूरो है चाइना का। वास्तव में इसके पीछे देखने वाली बात जो है वो किसी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वो मानसिकता है जिस मानसिकता के ऊपर साम्यवादी दल कार्य करता है और राज करता है और शोषण करता है। मोटे तौर पर हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्र प्रमुख के पद को ही राष्ट्रपति माना जाता है और 1982 में चीन ने अपने कानून में संशोधन कर राष्ट्र प्रमुख को ही राष्ट्रपति का ओहदा दे दिया। लेकिन तब कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, स्टेट काउंसिल के प्रीमियर और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन अलग अलग हुआ करते थे। 1982 की ही बात करें तो हु याओबांग सीपीसी के जनरल सेक्रेटरी थे, झाओ जियांग देश के प्रीमियर थे, ली जियानियान राष्ट्रपति थे और डेंग शियाओपिंग देश के सबसे बड़े नेता और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन थे। लेकिन 1989 में तियानमेन स्क्वायर पर हुए नरसंहार के बाद इस सिस्टम को बदल दिया गया। 1993 में जियांग जेमिन राष्ट्रपति के साथ सीपीसी के जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी बन गए। उनके बाद हु जिनताओ ने भी वैसा ही किया और शी जिनपिंग भी पहले 2012 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, फिर 4 महीने बाद 2013 में देश के राष्ट्रपति का पद भी हासिल कर लिया। साफ है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान में राष्ट्रपति शब्द तो आ गया, लेकिन इससे चीन में लोकतंत्र का भ्रम होने लगा। यही वजह है कि अमेरिका ने शी जिनपिंग के राष्ट्रपति होने पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि चीन में जिनपिंग का कद चाहे जो भी हो, उनके पद को अमेरिका खारिज करता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।